गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बेबी वहाँ उनके घर में काम करती है और बेबी कहती है कि इस प्रकार का सुख मुझे कहीं नहीं मिला है और ऐसा स्नेह कभी नहीं मुझे देखने को मिला है जो इस घर में मिला है। और इतने घरों में मैं काम कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ के जैसे स्नेह प्रेम मुझे कहीं नहीं मिला है। तातुस कहते भी हैं बेबी से कि तुम ये मत कभी समझना कि मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, महीना का पैसा दे रहा हूँ, और तुम यह भी कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें उस हिसाब से पैसा देता हूँ। तुम बस यही समझो कि तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूँ और ये तुम्हारा घर है। तो यहाँ तक आपको हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, आज हम उसी के आगे यहाँ से पढ़ेंगे। मेरा जेब खर्च तब थोड़ा बढ़ गया, बेबी कहती है। तातुस के छोटे लड़के अर्जुन दा के दो बंधु भी वहीं रहने लगे थे। अर्जुन दा के वे बंधु भी बहुत अच्छे थे, वे भी मुझे चाहते थे। मेरे बच्चों से भी बुला बुला कर वे बातें करते। उनमें एक का नाम सुखदीप था और एक का रमण। जो अर्जुन दा के जो बंधु थे वो दोनों वहाँ रहते थे, उसका एक का नाम था सुखदीप, एक का नाम था रमण। अर्जुन दा से मुझे वे ही ज़्यादा अच्छे लगते, और क्यों न लगते। उन्हें चाय पानी या खाने के लिए कुछ चाहिए तो फट से मुझसे कहते, जबकि अर्जुन दा ऐसा कि किसी चीज़ की दरकार होने पर भी वो कुछ नहीं कहता। अर्थात इतना संकोचित था तातुस का जो लड़का था अर्जुन, वो बहुत संकोचित था। वो कभी भी बेबी से काम करने के लिए नहीं कहते थे, और उसके जो बंधु थे वो बल्कि उससे काम करने के लिए कभी कभी बोल देते थे कि मुझको ये चीज़ चाहिए। बस बिस्तर में लेटा रहता, मैं स्वयं उसके पास जाकर पूछती, अर्जुन दा कुछ ला दूँ, चाय पानी खाने को कुछ। वह सिर्फ सिर हिलाकर कभी हाँ करता तो कभी ना। उसके बंधु ऐसे नहीं थे, वे मुझे अपने जैसा मानते थे और मैं भी उन्हें अपना ही समझती थी। उन दोनों में भी सुखदीप दा कम बातचीत करने वाला था, मुझे लगता वह शर्माता है। रमण दा दूसरी तरह का था, वह इस घर को बिल्कुल अपना समझ कर रहता था। वह मुझे काफ़ी कुछ सिखाता भी, खाने की कई चीज़ें बनाना मैं उससे सीखा। वह मुझे मेरे बच्चों के बारे में भी बातें करता। वह कहता, देखो अभी वे छोटे हैं, अभी उनका शैतानी करने का समय है, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पर नज़र रखनी होगी, उन्हें सब समय खेलने मत देना, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने के लिए भी टाइम निकालना और उनको पढ़ने के लिए भी बोलना। ऐसा जो उन्होंने कहा, नहीं तो उनका पढ़ना लिखना चौपट हो जाएगा। रमण दा पहले सोचता था कि मेरे कोई लड़की नहीं है, तीनों बच्चे लड़के हैं। मेरी लड़की का खेलना कूदना धीरे धीरे कुछ दूसरी तरह का होता जा रहा था, और कभी कभी वह लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगी थी। रमण दा की भूल उस दिन दूर हुई जब उसने मेरी लड़की को एक गुड़िया लिए खेलते देखा। उसने तातुस से पूछा, बेबी का यह लड़का है या लड़की? इसके हाथ में तो गुड़िया है। तातुस बोले, क्यों, तुम्हें मालूम नहीं? यह तो बेबी की लड़की है। रमण दा ने तब हंस कर कहा, अभी तो और मैं तो समझ बैठा था कि यह भी लड़का ही है, क्योंकि रमण दा के कभी लड़की नहीं थी तो वो मतलब पसंद करता था, उसको पता नहीं था कि लड़की है, इसलिए जो है उसको ये बात अच्छी लगी और वो हंसने लगा। रमण दा और सुखदीप दा के आने से घर में थोड़ी चहल पहल बढ़ी थी, लेकिन कुछ ही समय के लिए, क्योंकि जल्दी ही उन दोनों ने काम पर जाना शुरू कर दिया। इस बीच मेरा बड़ा लड़का भी मेरे पास से चला गया, क्योंकि उसे एक ऐसे घर में तातुस ने काम दिला दिया था जहां साहब लोगों ने उसे पढ़ाने का भरोसा दिलाया था। मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देर से घर लौटते, क्योंकि अब वे बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। अर्जुन दा, रमण दा और सुखदीप दा काम पर से लौटकर फौरन सोचने चले जाते। तातुस ने एक दिन मुझसे कहा, तुम बच्चों को लेकर रोज़ पार्क में थोड़ा घूम आ सकती हो, बच्चे वहाँ खेलेंगे और तुम्हारा मन भी बहलेगा। उनकी बात मान मैं रोज़ शाम को बच्चों के साथ वहाँ जाने लगी। पार्क में बहुत सी बंगाली औरतें आती थीं, वे वहाँ उन घरों के बच्चों को घुमाने लाती थी जहाँ वे काम
करती थी। उनमें से कई मुझे देख मेरे पास आती और कुछ इस तरह की बातें पूछती, तुम बंगाली हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, वह तुम्हारे साथ नहीं रहता। इस प्रकार की बातें उनसे पूछते हैं। वहाँ कई जवान लड़के भी आते और उनमें बंगाली भी होते। वे भी मुझसे बातचीत करना चाहते और मौका न मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर उनसे बातें करते। कोई यदि स्वयं आए और मुझसे बात करना चाहे तो उससे बात न करना कैसे संभव है। फिर भी ऐसे लोगों से मैं अधिक बातें नहीं करती और ना ही अपने बारे में कुछ बताती, क्योंकि बात करने के पीछे उनका आशय क्या है यह मैं समझ जाती। तातुस ने भी मुझसे कह रखा था कि जब भी कभी मैं बाहर घूमने निकलूं तो अनजान लोगों से ज़्यादा बातें न करो। तातुस ने ठीक ही कहा था। मैं भी वैसा ही सोचती थी और देखती भी कि लोग बातों बातों में ऐसी ऐसी बातें पूछने लगते जिनके जवाब देने की मेरी एकदम इच्छा नहीं होती। बीती पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। यह सब देख सुनकर अब मेरी बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती, लेकिन बच्चों की खातिर जाना ही पड़ता है। तो आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में अगला पैराग्राफ का पढ़ेंगे। आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। धन्यवाद।